हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेट बोर्ड कोरल क्लासेस। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के एग्जाम से रिलेटेड प्रस्तुत हुए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो अगर देखें, हीलियम जो होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस कारण इसका जो बाहरी कक्ष जो होता है वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो ना इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है और ना ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इस वजह से ये किस तरीके का अक्रिय तत्व माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2HCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव्य होता है। तो कमरे के ताप पे कौन सा अधातु होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अधातु के बारे में पूछा है तो वो ब्रोमीन है, और अगर धातु के बारे में पूछे तो कौन सा हो जाएगा, पारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन हैं। तो संयोजक जो आबंधन होते हैं इथेन का, अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो वो होता है C2H6, और अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से होता है C2H6। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर C और C के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1, और C और H के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 6, है ना। ये 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर टोटल कितने आबंधन हो जाएंगे, 7। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, इसके लिए हमको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा अगर आबंधन पूछे तो। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम निहित है। तो ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान या लंबाई स्थिर रहती हो, तो उसमें जो धारा होती है, उसकी जो धारा होती है वो क्या होती है, उसके विभवांतर के समानुपात होती है। विभवांतर के समानुपात होती है। ठीक है, तो जो विभवांतर है यानी कि वोल्टेज, उसके समानुपात करंट होता है। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहे बराबर में तो ये हो जाता है V = IR, और यहाँ R जो होता है ये होता है रेजिस्टेंस, या इसको प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस केस में होता है, V = IR, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो धारा मापने का जो यंत्र होता है उसे हम लोग एम्पियर कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लेंस के फोकस की दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसमें क्या संबंध है, यहाँ पर अगर देखें जो हमारा फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास याद रखने के लिए, F = R/2। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत तत्व के फिलामेंट में किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो उच्च लग्नांक होता है वो लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम लोग इसमें टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्तन सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आधुनिक आवर्तन सारणी जो होता है उसमें 18 वर्ग होते हैं। इसके साथ याद रखने वाली चीज ये है कि इसमें कितने
आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं इसमें? इसमें 7 आवर्त भी होते हैं। ठीक है, 7 आवर्त और वर्ग कितने हो गए? 18। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन में pH का मान क्या है? तो इसका मान क्या होता है? 7 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर देखें तो 7 से अधिक किसका हो जाता है? 7 से अधिक हमारे पास क्षारीय का होता है। ठीक है, जो क्षारीय होता है विलयन उसका 7 से अधिक होता है और अम्लीय का 7 से कम होता है। याद रखने के। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो ये 1973 में प्रारंभ की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का पावर हाउस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? स्वपोषी जो खुद से खाना बनाते हैं उनके लिए ये सभी चीजें आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें उनके लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नली में अवशेषी अंग है, कौन सा होता है? तो सबसे पहले अवशेषी अंग क्या कहते हैं? वो अंग होते हैं जिनका हमको आज इस्तेमाल नहीं है, जैसे कि अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो सेलुलोज को पचाने के काम आता है और सेलुलोज घास फूस में मिलता है। तो आज हम लोग पकी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, कच्ची चीजें नहीं खाते, इसलिए हमें अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी जो होता है वो क्या होता है? बोलते हैं उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है एटीपी का। तो यहाँ पे अगर देखें ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, तो इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें कितने फॉस्फेट होते हैं? 3 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ये तितली में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये तिलचट्टा यानी कॉकरोच, झींगा या घोंघा में भी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो इसी के साथ आज का हमारा आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट करें।